दोस्तों सोचिए, अगर कल सुबह से तेल की कीमतें 20% बढ़ जाए, महंगाई और तेज हो जाए और आपके देश का व्यापार एक झटके में रुक जाए। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी दूसरे देश पर सैंक्शन लग गए हैं। हाँ, यही होने वाला है अगर ईरान पर फिर से यूएन के कड़े सैंक्शंस लागू हो जाते हैं तो। चलिए समझते हैं पूरा मामला बहुत ही आसान भाषा में। 2015 में ईरान और दुनिया के 6 बड़े देश अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रूस एंड चीन ने न्यूक्लियर डील पर साइन की थी। ईरान ने वादा किया था कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट 3.67% तक सीमित रखेगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर इंस्पेक्शंस की अनुमति देगा। लेकिन पिछले कुछ साल में रिपोर्ट्स आई है कि ईरान ने इनरिचमेंट को बढ़ाकर 60% तक कर दिया है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के बहुत करीब माना जाता है। अभी की जो स्थिति है वो है कि यूके, फ्रांस और जर्मनी ने यूएन को एक आधिकारिक नोटिस दिया है कि वो ईरान समझौते का जो पालन नहीं कर रहा है, इसके लिए इससे स्नैपबैक सैंक्शंस की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मतलब जो सैंक्शंस 2015 में हटाए गए थे वो फिर से ईरान पर लागू हो सकते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन पर वोट किया कि क्या सैंक्शंस हटाए जाएं, लेकिन ये अभी तक पास नहीं हुआ है। यानी अब सैंक्शंस वापस आने का खतरा है जब तक कि ईरान आईएईए को पूरा एक्सेस न दे। सैंक्शंस का जो डिटेल है वो क्या रहने वाला है, किस किस चीज पर सैंक्शन लगेगा, ये बातों को समझिए। पहला, आर्म एम्बार्गो, ईरान को हथियार खरीदने बेचने पर रोक लगा सकती है। दूसरा, मिसाइल रिस्ट्रिक्शंस, लंबी दूरी के मिसाइल डेवलपमेंट पर भी रोक लग सकती है। तीसरा, ट्रैवल बैन लग सकता है, कोई भी टॉप ईरानियन अधिकारी की पर यात्रा पर बैन लगाया सकता है। एसेट्स फ्रीज, विदेशों में रखे ईरान के अरबों डॉलर भी फ्रीज हो सकते हैं। यहाँ पर आईएईए के जो चीफ हैं राफेल ग्रोसी, इनका ये भी कहना है कि अगर ईरान को तुरंत फुल कॉपरेशन करना पड़ेगा, वरना हमें न्यूक्लियर रिस्क बढ़ने से रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। अब आपको ये मैं बताता हूं कि आखिर में इस पर ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इस पे ग्लोबल जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो पहला है कि ईरान पर 40% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। दूसरी, उसकी जो रियाल की जो करेंसी है वो रिकॉर्ड लो लेवल पे है। ईरान का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो ऑयल एक्सपोर्ट सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, लेकिन सैंक्शन से यह 50% तक गिर भी सकता है। यूएस ने क्रिप्टो के जरिए ऑयल बेचने वाली ईरानियन कंपनियों पर $100 मिलियन के ट्रांजैक्शंस ब्लॉक किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार सैंक्शंस की वजह से ईरान की जीडीपी ग्रोथ -6% तक गिर चुकी है। तीसरा चीज है कि भारत और दुनिया का इस पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। तो जो पहला असर पड़ेगा वो ऑयल की सप्लाई कम होने से ग्लोबल प्राइस बढ़ेगा। इंडिया में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। चाबचाहर पोर्ट पर भी असर होगा, जो भारत और अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया ट्रेड के लिए बहुत अहम है। अगर यूएस वेबर हटा देता है तो भारत को अपने प्रोजेक्ट पर काम को रोकना पड़ सकता है। तो इसमें आगे क्या हो सकता है, अगर ईरान आईएईए को पूरा एक्सेस देता है तो सैंक्शंस टल सकता है। अगर नहीं देता है तो सैंक्शंस अगले महीने से पूरी तरह लागू हो भी जाएंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ईरान पर यह फैसला सिर्फ उसकी इकोनॉमी की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को हिला सकता है। आने वाले दिनों में यूएन और ईरान के बीच होने वाली टॉक्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अगली अपडेट्स तुरंत लेकर आऊं तो कमेंट में लिखिए #ईरान अपडेट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।